गुड मॉर्निंग फिफ्थ क्लास। हाउ आर यू बेटा? आई एम फाइन। आप कैसे हैं बेटा? हम 12.1 एक्सरसाइज की थी, इसकी इंट्रोडक्शन भी आपको करवाई थी। आज हम करेंगे 12.1 का क्वेश्चन नंबर 3। फिफ्थ मैथ्स है, टॉपिक एक्सरसाइज 12.1 है, क्वेश्चन नंबर 3। तो सबसे पहले स्टेटमेंट लिखेंगे हम, यूज डेसिमल नोटेशन, यूज डेसिमल notation to express in meter, to express in meter। तो पहला है आपका ए पॉइंट 327 मीटर 5 डेसीमीटर 6 सेंटीमीटर 8 मिलीमीटर। बी पार्ट है इसका 7 मिलीमीटर। सी पार्ट है इसका 723 मीटर 5 मिलीमीटर। देखिए बेटा, इन्होंने सेकेंड और थर्ड का जो है वो इसी में क्लियर कर दिया है। देखिए आपको पता है मीटर होता है, फिर डेसीमीटर होता है, फिर सेंटीमीटर एंड मिलीमीटर। तो जो मेन है हमारा मीटर, उसके बाद क्या लगता है पॉइंट। 327 पॉइंट, डेसीमीटर का 5 है, फिर 6 है, फिर 8 है। दिस इज आवर आंसर। समझ में आया? मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, चारों पॉइंट्स है। तो मीटर होता है, उसके बाद क्या लगता है पॉइंट। 327.568 568 लाइक दिस। ये आंसर है इसका। अब बी का आंसर देखिए। देखिए 7 मिलीमीटर है, यहाँ पे मीटर है, मिलीमीटर है ना, उससे पहले यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो क्या लग जाएगा 0.0007। इसका आ गया मीटर का 0, पॉइंट लग गया, डेसीमीटर का 0, सेंटीमीटर का 0 और मिलीमीटर का 7 का 7। मैंने कहा था ना ए बी और सी पार्ट इसी से रिलेटेड है। अब इसका आंसर देखिए क्या बनेगा। मीटर तो है ही, और आपका मीटर 723, यहाँ पे क्या लग गया पॉइंट, यहाँ पे डेसीमीटर, मिलीमीटर है, लास्ट का पॉइंट है, इससे पहले ना डेसीमीटर ना सेंटीमीटर, तो उनकी क्या लग जाएगी 005। दिस इज आवर आंसर। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। सब बच्चे ध्यान से करेंगे इसको। यू डेसिमल नोटेशन, क्योंकि इसमें हमें क्या लगाना था डेसिमल नोटेशन, सेम प्रोसीजर है इसका भी, टू एक्सप्रेस इन किलोमीटर। इसमें भी यही पॉइंट है, देखिए ए पार्ट है 640 किलोमीटर, 7 हेक्टोमीटर, 3 डेकामीटर एंड 6 मीटर। बी पार्ट है हमारा 8 मीटर एंड सी पार्ट है हमारा 857 किलोमीटर और 2 मीटर। तो सेम प्रोसीजर है इसका भी, जैसे ये था वैसे ये है। देखिए किलोमीटर के बाद क्या आता है हेक्टोमीटर, डेकामीटर एंड मीटर। तो ये सिंपल है। किलोमीटर के बाद क्या लगा देंगे फुल स्टॉप, बिंदी, डेसिमल, पॉइंट, कुछ भी कह सकते हैं। 640 पॉइंट, 7 का 7, 3 का 3, 6 का 6। दिस इज आवर आंसर। इसी प्रकार 8 मीटर है, देखो मीटर का ये रहा, ये है, इससे पहले कुछ भी नहीं है, तो क्या लग जाएगा सेम प्रोसीजर लाइक दिस 0.008। दिस इज आवर आंसर। इसका भी सेम है, 857 का 857, डेसिमल लग गया ना हमारे पास। इसका देखिए हेक्टोमीटर का क्वेश्चन है, डेकामीटर का, तो 202। दिस इज आवर आंसर। सब बच्चे ध्यान से लिखेंगे, राइट केयरफुली फ्रॉम द ब्लैक बोर्ड। तो इस प्रकार हमने डेसिमल लगाकर इसको क्लियर करना है। अब इन्होंने क्या कहा था, इसको एक्सप्रेस इन मीटर में कन्वर्ट करना है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं मीटर। दिस इज आवर आंसर। इसमें भी हम क्या लिख सकते हैं, इतने मीटर, इतने मीटर। इसको क्या बनाना था किलोमीटर, इसको भी बनाना था किलोमीटर, एंड इसे भी क्या बनाना था किलोमीटर, लाइक दिस।
ठीक है, जो कन्वर्ट करने के लिए कहा है उसको साथ साथ हम कन्वर्ट करते जाएंगे। तो सब बच्चों के पास 2 मिनट से उतार लीजिए इसे, समझिए इसको पॉइंट्स को, और अपनी रफ कॉपी में, टेस्ट कॉपी में क्या करेंगे, प्रैक्टिस। सब बच्चे ध्यान से लिखेंगे, राइट केयरफुली फ्रॉम द ब्लैक बोर्ड। ओके फ्रेंड्स, अब है हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज 12.2। क्या है हमारी 12.2? सब बच्चे इनको अपनी नोटबुक में कंप्लीट करेंगे। अब है हमारी एक्सरसाइज 12.2। एक्सरसाइज 12.2, क्वेश्चन नंबर 1, यूज डेसिमल नोटेशन। सेम प्रोसीजर है इसमें भी, टू एक्सप्रेस इन किलोग्राम। ABCD पार्ट है इसके। 416 किलोग्राम, 2 हेक्टोग्राम, 5 डेकाग्राम एंड 9 ग्राम। 4 हेक्टोग्राम, 8 डेकाग्राम, 7 ग्राम। 23 किलोग्राम, 5 ग्राम। डी है हमारा 4 डेकाग्राम, 7 ग्राम। देखिए बेटा, किलोग्राम, हेक्टोग्राम, डेकाग्राम, ग्राम, तो किलोग्राम के बाद क्या लग जाएगा, फुल स्टॉप, पॉइंट 416259 लाइक दिस। क्या आ जाएगा, इतने किलोग्राम। सबको ही हमने किलोग्राम में कन्वर्ट करना है। देखिए कैसे आएगा, सब बच्चे ध्यान से देखेंगे। किलोग्राम के बाद क्या लग गया, पॉइंट 416.259। ओके स्टूडेंट्स, अब है आपका, देखिए हेक्टोग्राम है, ये रहा हेक्टोग्राम, ये देखिए किलोग्राम नहीं था तो क्या लगेगा, 0.487। अब यहाँ पे किलोग्राम है तो किलोग्राम के बाद पॉइंट आएगा 23 पॉइंट। यहाँ पे ग्राम है ये वाला, तो इससे पहले ये दो चीजें नहीं है तो क्या लगेगा, 005। अब आपका है डेकाग्राम दिया है और ग्राम दिया है, इससे पहले ना है 0.047। तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। बिल्कुल ठीक है जी हमारा। अब है इसका क्वेश्चन नंबर 2, हम यहाँ कर देते हैं, स्पेस है हमारे पास। एक्सप्रेस इन किलोग्राम, हेक्टोग्राम, डेकाग्राम एंड ग्राम। ए पार्ट है, देखिए 351.378 किलोग्राम को इतने किलोग्राम, इतने हेक्टोग्राम, इतने डेकाग्राम और इतने ग्राम। बी पार्ट है 0.602 किलोग्राम को
इतने किलोग्राम, इतने हेक्टोग्राम, इतने डेकाग्राम एंड इतने ग्राम। कन्वर्ट करना है बेटा, इसको करिए। 351 तो हमारा क्या आ जाएगा किलोग्राम, 3 हमारा हेक्टोग्राम, 7 डेकाग्राम और 8 ग्राम। ऐसे ही इतना 0 किलोग्राम, 6 का 6 हेक्टोग्राम, 0 डेकाग्राम और 2 किलोग्राम। तो इसको क्या करना है, एज ए फिलअप्स। क्या करना है, एज ए फिलअप्स। सब बच्चे ध्यान से लिखेंगे। राइट केयरफुली फ्रॉम द ब्लैक बोर्ड। सब बच्चे ध्यान से लिखेंगे बेटा। राइटिंग शुड बी नीट एंड क्लीन। अब है आपका क्वेश्चन नंबर 3। तो सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट को रीड करेंगे बेटा पहले हम। टू गेट रीड ऑफ हिज थ्रोट इन्फेक्शन रोहित नीड्स टू टेक 8 टैबलेट्स ईच ऑफ 250 ग्राम मिलीग्राम एवरी डे। कि 8 टैबलेट्स वो लेता है और डेली लेता है, और उसका एक का वेट कितना है, 250 मिलीग्राम। हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ मेडिसिन इज ही टेकिंग इन अ डे। कि वो एक दिन में कितनी दवाइयाँ ले लेता है। तो इसका सॉल्यूशन है, आप स्टेटमेंट आप खुद कॉपी में उतारेंगे। मैं स्टेटमेंट नहीं लिखवाऊंगी, सीधा सॉल्यूशन करवाऊंगी इसका। क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन देखिए। स्टेटमेंट आप खुद उतारेंगे, इसका सॉल्यूशन है। ध्यान से देखिए सब बच्चे अपनी अपनी नोटबुक में। लिखिए नंबर ऑफ टैबलेट्स थी और मास ऑफ 1 टैबलेट। नंबर ऑफ टैबलेट और मास ऑफ 1 टैबलेट। नंबर ऑफ टैबलेट्स कितनी थी, नंबर ऑफ टैबलेट्स कितनी थी, 8। मास मतलब होता है भार। मास ऑफ टैबलेट कितना था, 250 ग्राम मिलीग्राम। कहते कि कितनी मेडिसिन वो उसको डेली लेनी पड़ती थी, क्वांटिटी बता रहे हैं उसकी। तो टोटल ग्राम ये कितना आ जाएगा, 250 को 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। टोटल ग्राम कितना आ गया इसका, 250 को 8 से मल्टीप्लाई करिए, करिए इसको। हम यहाँ पे साइड में करके दिखाते हैं। 80085 48 to the 16 of 20 2000 ग्राम आ गया। यानी कि इसको अगर हम किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, इतने मिलीग्राम आ गया। मिलीग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 ग्राम। 2 इतने मिलीग्राम था, इसको कन्वर्ट करेंगे 2 ग्राम। आंसर ये सारा मिलीग्राम बना है हमारा। अब है आपका क्वेश्चन नंबर 4। इसकी भी स्टेटमेंट आपको रीड करनी पड़ेगी। मैं एक बार आपको फिर से समझा देती हूँ। देखिए बेटा, टोटल टैबलेट्स थी 8, मास ऑफ टैबलेट कितना था, 250 मिलीग्राम। टोटल ग्राम में कितना कन्वर्ट करेंगे, पहले 250 को 8 से मल्टीप्लाई किया, 2000 मिलीग्राम आ गया। जब मिलीग्राम को ग्राम में बदलेंगे तो उसको 2000 से डिवाइड करेंगे, 0 से 0 कट के 2 बच गया, तो 2 ग्राम आपका आंसर। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन है। स्टेटमेंट आप बुक से उतारेंगे अपने आप। क्वेश्चन नंबर 4। For Nupur's birthday, 3250 gram cake was ordered. What is the weight of cake in kilogram? तो 3250 किलोग्राम का जो ग्राम का केक ऑर्डर किया गया था। तो हम लिखेंगे इसकी स्टेटमेंट में। देखिए केक का वेट कितना था, वेट कितना था, 3250 ग्राम। केक्स वेट करेंगे, केक्स वेट 3250 ग्राम था। इसको कहते हैं कन्वर्ट करो, कितने किलोग्राम का था, 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं। तो 3250 को 1000 से कर दीजिए, 1 2 3 पॉइंट, तो 3 किलोग्राम 250 ग्राम का वो क्या था, केक था। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट आप रीड करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन नंबर 5, द वेट ऑफ ए बेबी एलिफेंट। एक हाथी का बच्चा था, उसका 96 किलोग्राम वेट था। व्हाट इज द टोटल वेट इन ग्राम।
कि ग्राम में कितना होगा। 96 किलोग्राम तो था, वो ग्राम में कन्वर्ट कर उसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब देखिए इसका लिखेंगे वेट ऑफ बेबी एलिफेंट। सॉल्यूशन है इसका, सॉल्यूशन होता है हल करना। वेट ऑफ बेबी एलिफेंट, वेट ऑफ बेबी एलिफेंट 96 किलोग्राम। 96 किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करते हैं तो 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं। तो 96 किलोग्राम में कितने हो जाएंगे, 96 को मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से। 96 × 96 बन जाए 96 और 10030 इसके कितने ग्राम। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 तो हमारा कंप्लीट हो गया है। सब बच्चे ध्यान से करेंगे। राइटिंग शुड बी नीट एंड क्लीन, राइटिंग शुड बी नीट एंड क्लीन। सब बच्चे इसको ध्यान से उतार लीजिए, 2 मिनट से आपके पास। सब बच्चे ध्यान से करेंगे बेटा। मैं आपको फिर भी 4th और 5th क्वेश्चन दोबारा से इसको क्लियर करवा दूंगी। पहले आप आराम से इसको उतार लीजिए कि क्या क्वेश्चन था और आपने इसको कैसे कन्वर्ट किया। ओके स्टूडेंट्स, सब बच्चे ध्यान से लिखेंगे। राइट केयरफुली फ्रॉम द ब्लैक बोर्ड। सब बच्चे ध्यान से लिखेंगे बेटा। अब मैं आपको इसको सॉल्यूशन देखिए कैसे है, मैं एक बार और से आपको रिपीट करवा देती हूँ। नंबर ऑफ टैबलेट्स थी 8, मास ऑफ टैबलेट था 250 मिलीग्राम। तो टोटल ग्राम में इसको कैसे कन्वर्ट किया, 250 को 8 से मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया हमारा 2000 मिलीग्राम। मिलीग्राम में को जब ग्राम में कन्वर्ट करते हैं तो उसको 1000 से डिवाइड करते हैं तो कितना आ गया 2 ग्राम। अगला है केक्स का वेट 3250 ग्राम में था, इसको किलोग्राम में कैसे कन्वर्ट करते हैं। 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। 3250 को 1000 से अगर डिवाइड करते तो 123 के बाद क्या लग गया डेसिमल। तो 3 किलोग्राम 250 ग्राम ऐसे इसका आंसर है। वेट्स ऑफ बेबी एलिफेंट कितना 96 किलोग्राम था, तो 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। तो 96 को जब 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे 96,000 इतने ग्राम आपका आंसर है। ठीक है बेटा, इसको इस प्रकार कन्वर्ट करना है। अपनी कॉपी कंप्लीट करें बेटा। मेरा हो गया ना, मेरा 3 यूनिट बचे हैं। मेरा हफ्ते या 10 दिन का वो 3 यूनिट है, छोटी छोटी है ना। बहुत अच्छा से आपका चला। फिर मैं 2 जितना होगा वैसे मैं सिलेबस भी कर कंप्लीट करूँगी। फिर बहुत ज़्यादा बचा है। फिफ्थ का मेरे सब देखते हैं सारे सोचो कि ये पार्ट छुट्टी दो कोई नहीं दे नहीं दे रहा है किसी का तो मेरे को लगा नहीं घर का और आलू छोड़िए खुलाता मैं बोला ही अरे यार ये लो टमाटर वाला यार इसमें अच्छा बनता है, उसको अच्छे से मसाला भून के ना प्याज वाला ये लोग बनाते टमाटर टमाटर में अच्छी नहीं प्याज टमाटर लहसुन अदरक मैं टमाटर कम डालती हूँ, टमाटर उसमें भून लो। हाँ मसाले भी भून लो, जब वो हल्का तेल छोड़ जाए ना फिर उसमें पानी डालते ग्रेवी वाला यार ये लोग नहीं बनाते। मैं क्या एक जने के लिए आटे बर्तन निकालूं एक। Okay students, have a nice day. Take care beta. Stay home, stay safe beta. Take care. Writing should be neat and clean. Okay students, take care.